तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 7th का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2023-24 मैथमेटिक्स पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 60 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 2.5 आवर्स का है, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है बीजीय व्यंजक 5x + x y² - 2x² में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर बच्चों -2 है। यहाँ पे क्या -2 है, तो आंसर हो जाएगा -2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट में लिखा है -5 -3 -2 को अगर गुणनफल का मान क्या होगा। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। 5 3 जा 15, 15 2 जा क्या हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आएगा, लेकिन प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट का जो करेक्ट आंसर है वह बी है। इसमें बोला बच्चों दी गई आकृति में घनों की संख्या क्या करना आपको बताना है। तो यहाँ पे बच्चों 1 है और इसके नीचे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके नीचे क्या बच्चों 3 है और इसके नीचे क्या है 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे क्या है 1 है, तो काउंट कर सकते हैं। 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 3 1 4 4 और 2 6 6 3 क्या हो जाएगा 9, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 9। इसके अंदर 3 है और इसके अंदर क्या है 2 है, इसके अंदर क्या है 1 है, इसके अंदर बच्चों 1 है और इसके अंदर क्या है 2 है। आप काउंट कर सकते हैं 3 2 5 1 6 1 7 2 9, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 9, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ बच्चों यदि किसी राशि का 15% 60 है तो वह राशि क्या होगा। तो मान लेते हैं x का परसेंट कितना है 15% 60 है, तो 15 परसेंटेज जब हटाएंगे तो क्या जाएगा नीचे 100 आएगा, इक्वल में हो जाएगा 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 15x इक्वल में हो जाएगा 60 × 100 और यहाँ से x निकालेंगे तो 60 × 100 डिवाइडेड बाई 15। तो 15 को 60 से कटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4, और 4 को 100 से करेंगे तो 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। वर्ण पी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो जब इसको उल्टा करेंगे बच्चों पी को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। और आगे लिखा हुआ निम्न युग में कौन सा युग संपूरक है। तो संपूरक में ध्यान रखना दो कोण का जो जोड़ होता है क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे बच्चों 180 जोड़ने पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे जोड़ने पे क्या है 180 आ रहा है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह संपूरक का मतलब होता है दो कोण का जोड़ने पे क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों दिखा देते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। फर्स्ट का जो सेकंड का जो करेक्ट आंसर वो भी क्या बच्चों बी है। और फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट का जो करेक्ट आंसर बच्चों 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। और फोर्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों सी जो कि 400 है। और फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों क्यू है, जो कि क्या डी ऑप्शन में है। और 6 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। उसमें लिखा बच्चों निम्न जालों में किसको मोड़ कर घन बनाया जा सकता है। तो बच्चों इसमें 5 है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा। इसको करने पे क्या घन बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। इसमें लिखा बच्चों 2 2 2 x का घातांकीय रूप बताना। तो 2 इसमें कितना बच्चों 3 बार है, 2 कितना बार है 3 बार है। उसी तरीके से बच्चों x कितना बार है 2 बार है। बच्चों ऑप्शन नंबर किस में गिवन है बी में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ त्रिभुज पी क्यू आर में पी जो एंगल है वह 40 है, क्यू कितना बच्चों 80 है, तो बता और आर कितना 60 है। तो इसमें बताना किस तरीके का क्या है त्रिभुज है। तो तीनों जो एंगल है बच्चों 90 डिग्री से क्या है कम है। तीनों जो एंगल है 90 डिग्री से कम है, तो कौन सा एंगल हो जाएगा बच्चों न्यून कोण त्रिभुज होगा। कि सभी जो कोण है वो 90 डिग्री से क्या है छोटा है, तो कौन सा त्रिभुज होगा बच्चों न्यून कोण, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी में गिवन है। और 10th क्वेश्चन में गिवन बच्चों 2 में से -2 और -1 को घटाने पे रिजल्ट क्या होगा। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे -2 और क्या है -1 है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -3 या माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जो कि आंसर आ रहा है बच्चों 5 आ रहा है। क्या आ रहा है 5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। आगे लिखा पहली 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना। पहली 5 विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है बच्चों 1 3 5 7 9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और माध्य निकालने के लिए जितना नंबर आता है उसको जोड़ देते हैं, जितना संख्या उससे भाग कर देंगे। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा बच्चों 25 और 25 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5।
आपको माध्य में ध्यान रखना, मीन में जितने सारे नंबर रहेंगे सभी नंबर को जोड़ देंगे, जितना नंबर है उसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो आंसर आ रहा बच्चों 5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो 12th में बच्चों गिवन है, मिलान चिन्ह का प्रयोग करके संख्या 9 को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, 9 को 1 2 3 4, उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 9 बोला हुआ है तो यहाँ पे एक बार होगा, एक बार इसमें होगा 1 2 3 4। इस तरीके किसमें दिया हुआ बच्चों, इसमें दिया हुआ बच्चों, इसमें दिया, बी ऑप्शन में गिवन है, किसमें है, बी ऑप्शन में है। तो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो बी हो जाएगा। अब स्टार्ट हो रहा बच्चों सेक्शन बी, इसमें लिखा हुआ 2.08 मल्टीप्लाई 10, 2.08 डिवाइड का मान क्या करना, बताना है। तो यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों बोर्ड मास का कंसेप्ट। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। पहले क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 1 0, तो एक नंबर का पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 20.8, और यहाँ जब बच्चों डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट का हो जाएगा 208 हो जाएगा। अब क्या करना बच्चों, माइनस करना, तो 20.8 में क्या माइनस करना, 0.208 को क्या करना, माइनस करना है, कोई नंबर 0 लिख देंगे। अब माइनस करेंगे, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच्चों 10 हो जाएगा, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2, 9 में से 0 को तो 9 हो जाएगा, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 20 में से 0 को माइनस करेंगे तो 20, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 20.592। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 20.592 आ रहा है। इसके और पार्ट में बच्चों गिवन है 3/5 डिवाइड 8.5 का 8/5 का व्युत्क्रम निकालना। तो इसको जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3/8। तो 2 का जो और पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। इंग्लिश वाला स्टूडेंट पेपर को देख ले, सॉल्यूशन बच्चों हिंदी मीडियम में किए हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है 25 और -24 से कितना बड़ा, तो क्या करेंगे बच्चों, प्लस कर देंगे 25, और यहाँ पे कितना बड़ा, तो माइनस, और यहाँ पे क्या माइनस है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 25 + 24 कितना बड़ा बच्चों, 49 बड़ा। ये जो नंबर है 25 -24 से कितना बड़ा है, तो 49 बड़ा है। क्वेश्चन 4 में बच्चों गिवन है कक्षा 7th के 11 छात्रों का वजन केजी में गिवन है, तो इसमें बताना इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो पहले क्या करें बच्चों, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, इसका मीडियन निकालेंगे। बच्चों टोटल 11 नंबर है, तो पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको लिखना। उसका लिखने के बाद बच्चों 5 नंबर इधर से हटाएंगे, 1 2 3 4 5, इधर से हटाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5, तो बीच का नंबर क्या बच रहा है बच्चों, 38.4 बन रहा है, तो वहीं क्या होगा, आंसर होगा। तो माध्यक में या मीडियन में क्या करते हैं, जितना नंबर आता है बच्चों उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बीच में जो नंबर बचता है वहीं क्या होगा, आंसर होता है। 5 नंबर बच्चों इधर से हटा दिए स्टार्टिंग से, और 5 नंबर क्या कर दिए, लास्ट से हटा दिए, जो बच गया वहीं क्या होगा, आंसर होगा। तो बच क्या रहा बच्चों, 38.4 बन रहा है। तो माध्यक का जो आंसर आ रहा है बच्चों 38.4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों गिवन है संख्या 4 6 8 का उभयनिष्ठ गुणज और उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या करना, लिखना है। तो पहले लिखेंगे बच्चों इसमें 4 6 8 का उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें 4 6 8 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आएगा बच्चों वह क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा 24। तो लेना पड़ेगा 24 48 72 और 96, आगे इसी तरीके से बच्चों जाते रहेगा। उसके बाद इसमें बोला हुआ है दूसरा में उभयनिष्ठ गुणनखंड बोला हुआ है, तो यहां लिखेंगे बच्चों उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यहाँ पे गुणज होगा बच्चों, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 6 8 का हो जाएगा 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसके बाद बच्चों 1 2 ही क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों कॉमन फैक्टर, क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर, और इसको बोलेंगे कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 में लिखा हुआ गणना कीजिए 428
मल्टीप्लाई -75, फिर 428 और 25। तो यहाँ पे 428 क्या करेंगे बच्चों, कॉमन ले लेंगे। 428 जब कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का 75, और यहाँ पे ही माइनस इसमें चला जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 25, क्योंकि इधर वाला माइनस बच्चों इसमें ट्रांसफर कर दो। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 428 माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाता है, माइनस का 100। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 428 में कितना जीरो आ जाएगा बच्चों, 2 जीरो। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7th में बच्चों पूछा हुआ, बोला हुआ निम्नलिखित ठोसों को क्षैतिज रूप से काटने पे अनुप्रस्थ काट का नाम बताना है। काटने पे बच्चों एक शंक्वाकार गाजर को काटेंगे तो शंक्वाकार गाजर ही आएगा, क्या आएगा, शंक्वाकार, जिसको बोलेंगे बच्चों कोन। और ईंट को जब करेंगे बच्चों, तो ईंट को जब कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आयत, जिसको बोलेंगे रेक्टेंगल। हॉरिजॉन्टल जब कटिंग करेंगे, लिखा हुआ बच्चों क्षैतिज। जब हॉरिजॉन्टल कटिंग करेंगे शंक्वाकार को तो शंक्वाकार ही आएगा, ईंट को करेंगे तो बच्चों आयत हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी में बच्चों दिया हुआ है, एक फिगर दिया है, इसमें निकालना 2x - y का रिजल्ट बताना है। तो यहाँ पे बच्चों पहले क्या निकालेंगे, इन एक्सटीरियर जो एंगल होगा बच्चों, इंटीरियर एंगल का क्या होगा, सम होगा। तो यहाँ 110 इक्वल में लिखेंगे x + 45, प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, तो 110 माइनस का क्या हो जाएगा 45, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 10 में से 5 गया 5, यहाँ 10 में से 4 गया तो 65। तो x का रिजल्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 65 हो जाएगा। कितना होगा 65। अब इसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, y का रिजल्ट निकालेंगे। इसमें एक लाइन दिया बच्चों, ए बी जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू CD है, CD है। तो यहाँ पे अगर पैरेलल बच्चों 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना 70 हो जाएगा, अगर ये 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 70 हो जाएगा। क्रॉसपेंडिंग एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 70 है, अगर ये 70 है तो ये भी क्या 70 हो जाएगा। लिख देंगे बच्चों क्रॉसपेंडिंग एंगल, हिंदी में बोलेंगे संगत कोण। लेकिन पूछा क्या बच्चों 2x - y का रिजल्ट पूछा, 2x - y। x कितना बच्चों 65 है और जबकि y कितना है 70 है। तो 65 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, और यहाँ 70 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 7 से 13, 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब इसका रिजल्ट कितना रहा बच्चों 60 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है सम चतुर्भुज ABCD में AC जो गिवन है, पूरा AC जो गिवन बच्चों 24 है, जबकि BD गिवन है 10। तो इसका परिमाप क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर ये पूरा 20, यहाँ पे AC का जो लेंथ कितना बच्चों टोटल कितना 24, तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ भी हो जाएगा 12, क्योंकि जो रोम्बस का जो डायगोनल होता है इक्वल पार्ट में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा बच्चों 5, ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इसमें लगाएंगे बच्चों पाइथागोरस, तो 90 डिग्री के सामने h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे h का स्क्वायर इक्वल में p का स्क्वायर प्लस h क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे p कितना है 12 है और b कितना बच्चों 5 है। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस 25, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा 169, और 169 किसका बच्चों 13 का है। और ध्यान रखना सम चतुर्भुज का जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड, हिंदी में बोलेंगे 4 इंटू भुजा। अब भुजा कितना निकाले बच्चों, एच क्या यहाँ पे भुजा है, एच क्या यहाँ पे भुजा है। तो यहाँ पे भुजा का जो रिजल्ट आएगा मतलब साइड का जो रिजल्ट आएगा 13 है, तो 4 इंटू क्या कर देंगे 13, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 68, और किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर। तो 9th का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों 68 सेंटीमीटर हो गया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट पेपर को देख ले बच्चों, सॉल्यूशन कर दिए हुए, आप पेपर को यहाँ से देख लें। इसके और पार्ट में लिखा बच्चों, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण क्या है 40 डिग्री है, शेष दो कोणों का अनुपात क्या 3:2 है, तो कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। 3 कोण में बच्चों एक कोण गिवन है 40 और बाकी जो 2 कोण है उसका रेशियो गिवन है, कोण क्या करना है बताना है। एक बच्चों त्रिभुज गिवन है, त्रिभुज में क्या दे रखा है, एक कोण गिवन है 40 और 2 जो कोण है उसका रेशियो गिवन है 3, रेशियो में दिया रहता तो x लगा दे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बच्चों 180 होता है, 40 प्लस 3x प्लस 2x इक्वल में हो जाएगा 180। यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 40 डिग्री प्लस 3 टू 5x हो जाएगा 180 हो जाएगा, 5x इक्वल में 180 माइनस 40 डिग्री, तो 5x इक्वल में 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो 140 हो जाएगा, x इक्वल में हो जाएगा 140 और डिवाइड 5, तो कटिंग कर देंगे बच्चों, तो कितने से कर जाएगा 5 दूना 10, 5 8 40, यहाँ पे आ गया बच्चों 80। तो यहाँ एंगल जो है मान लेते ए है, क्या है बी है और सी है, तो ए और बी क्या करना है एंगल यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ए कितना बच्चों 2x माने तो 2x, x कितना 28 है, तो 28 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 56 डिग्री आ जाए। बी है बच्चों 3x
तो 3 इंटू क्या करें 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, 3 दूना 6 या 2 8 हो जाएगा। तो बी एंगल जो आ गया बच्चों 84 डिग्री आ गया। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों सेक्शन डी। इसमें लिखा हुआ 11th क्वेश्चन में अभिषेक ने 5% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। 2 वर्ष पश्चात साधारण वर्ष 1000 रुपया जमा किए। अभिषेक द्वारा धनराशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के पश्चात दी गई ब्याज का भी क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ पे बच्चों साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ, लेकिन 2 वर्ष के बाद यहाँ पे बच्चों मूलधन नहीं दिया हुआ है, तो मूलधन यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे। जबकि यहाँ पे साधारण ब्याज 2 वर्ष का दे रखा है बच्चों 1000 रुपये दिया हुआ है। तो मान लें कि जो प्रिंसिपल है कितना है, x है, तो लिखेंगे माना कि मूलधन क्या बच्चों x मान लेते हैं। मूलधन क्या है जिसको प्रिंसिपल बोलेंगे x है, और यहाँ पे साधारण ब्याज गिवन है, ऐसा ही गिवन बच्चों 2 वर्ष का कितना 1000 रुपया। रेट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों 5%, और जो समय गिवन है 2 ईयर्स है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ऐसा ही जो गिवन है बच्चों 1000 है, प्रिंसिपल यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। रेट कितना 5, टाइम कितना 2, और यहाँ पर हो जाएगा 100। यहाँ हो जाएगा बच्चों 5 से कट जाएगा 20 नंबर पे, और यहाँ पे 2 से कट जाएगा बच्चों 10 नंबर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 P डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से प्रिंसिपल अगर निकालेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल 1000 इंटू 10 कितना आ जाएगा बच्चों 10,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000 रुपया। तो प्रिंसिपल का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 10,000। कितना आ गया 10,000। अब उसमें सेकेंड पार्ट में पूछोगा बच्चों 3 वर्ष के बाद कितना हुआ, क्या करेगा, साधारण ब्याज देगा 3 वर्ष के बाद। तो यहाँ फिर से निकालेंगे बच्चों SI। इसमें दूसरा पार्ट में बच्चों बोला हुआ है कि 3 वर्ष का, तो टाइम यहाँ पे 3 वर्ष ले लेंगे, और प्रिंसिपल निकाल दिए। फिर से 3 वर्ष के बाद बताना है कि इसमें SI कितना दिया। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट P कितना बच्चों 10,000 है, और रेट तो सेम रहेगा। टाइम यहाँ पे 3 साल का रखा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट हो जाएगा बच्चों 100 इंटू 5 तिहाई 15। 15 को अगर 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1500। तो उसने 3 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट जो पे किया बच्चों कितना हो गया 1500 रुपये। कितना किया, 3 वर्ष के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज जो भुगतान किया कितना 1500 रुपया। इसमें और पार्ट में लिखा बच्चों किसी संस्था अध्यक्ष पद हेतु चुनाव A और B 2 उम्मीदवार खड़े हैं। संस्था में 1500 सदस्य है, जिसमें 1200 सदस्य ने मतदान दिया। उम्मीदवार A 60% से क्या किया, जीता। 1500 में ध्यान रखना बच्चों कि जो 1200 क्या किया, उम्मीदवार ने वोट दिया। तो 1500 में 1200 को माइनस कर देंगे, 300 ऐसे उम्मीदवार है जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो इसमें आप पहले में लिखा कितने प्रतिशत सदस्यों ने मतदान नहीं दिया। तो यहाँ पे 100% टोटल होता है, 100% में तो 60% क्या कर देंगे 60%। यहाँ पे लिखा बच्चों, यहाँ ध्यान रखो जो 300 ने क्या कर दिया, मतदान नहीं दिया। तो 300 और टोटल कितना बच्चों 1500। टोटल कितना 1500 इंटू हो जाएगा 100। तो 300 से कट जाएगा बच्चों 1500 कितने नंबर पे 5 नंबर पे। 5 से कट जाएगा बच्चों 20। तो परसेंटेज आ गया जो वोट नहीं दिया वो 20% ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। आगे लिखा हुआ A को B से कितने प्रतिशत अधिक मत मिला। तो 100% में बच्चों ध्यान रखना 100% में A को 60% मिला हुआ, A को 60%, 20% वोट नहीं दिया हुआ है, तो बच्चा कितना 20%। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 60% अगर निकालते हैं, इसका अगर 60% निकालते हैं बच्चों 1200 का अगर 60% निकालते हैं, 1200 का अगर 60% निकालते हैं तो परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा 100 आ जाएगा। 0 0 कट जाएगा। 720 ऐसे है जो A को क्या किया है वोट दिया हुआ। तो टोटल कितना बच्चों 1200। तो 1200 में से अगर हम 720 को माइनस कर देते हैं तो 0 और 10 में से 2 गया तो 8, 11 में से 480 है जिन्होंने बच्चों B को वोट दिया। तो यहाँ लिखा हुआ A को B से कितने प्रतिशत अधिक मत मिले। तो यहाँ पे परसेंटेज में बताना, तो 480 और डिवाइडेड में हो जाएगा बच्चों 1200 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 12 60%। तो यहाँ पे हो जाएगा 40%। क्या हो जाएगा 40%। A को B से कितना प्रतिशत अधिक, तो इसको 40 मिला, इसको कितना मिला 60 मिला। तो अधिक कितना मिला बच्चों 20% अधिक मिला। कितना मिला 20% अधिक मिला। उम्मीदवार B को कितने मत मिले, तो उम्मीदवार B को बच्चों कितना 480 मिला। कितना मिला 480 मिला। कितना वोट मिला उसको 480 वोट मिला। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा सरल करना बच्चों, इसको क्या करना सिंप्लीफिकेशन करना है। ध्यान रखा बच्चों किसी के पावर अगर 0 रहता है उसका रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों
3/5 का 1 है तो इसको एक बार लिखेंगे, और यहाँ पे 2 है बच्चों तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यहाँ 1 लगा देंगे। और यहाँ पे बच्चों डिवाइड है 7 का क्यूब है, यहाँ पे 5 का क्यूब है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बच्चों 25, क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 + 9, 1 के टेबल में 25 नंबर पे और 5 के टेबल में 25, 5 नंबर पे 25 1 नंबर पे आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्यूब, 7 का क्यूब है, यहाँ पे 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और 3 को 5 से करेंगे तो 15 और 9 को 1 से करेंगे तो 9, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 25। और 7 का क्यूब आपको ध्यान रखना बच्चों क्या होता है 343 होता है, क्या होता है 343 और 5 का होता है 125। अब क्या करना बच्चों ऐड करना, 25 में अगर 15 को ऐड करेंगे तो 40 और 40 में 9 को ऐड करेंगे तो 49 25। यहाँ पे बच्चों डिवाइड का साइन है, डिवाइड का जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 125 बच्चों ऊपर हो जाएगा और 343 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। 25 से 125 कर जाएगा 5 नंबर पे और ये कर जाएगा बच्चों 49 से अगर करेंगे तो 7 नंबर पे कट जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन में जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 5/7 आ रहा है, ऊपर में 5 बच रहा है नीचे में 7 बच रहा है, तो आंसर आ रहा है बच्चों 5/7 आ रहा है। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों 12th का जो दूसरा पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे लिखा बच्चों 2 × a² b × ab² और ab के पावर 6 है। तो यहाँ पे क्या करें बच्चों 2 और a कितना 2 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, तो हो जाएगा बच्चों 3 बार, और यहाँ b कितना 2 बार 1 बार 3 बार हो जाएगा। नीचे कितना बच्चों 4 और यहाँ दोनों पे 6 अप्लाई कर, a के पावर 6 और b के पावर 6 हो जाएगा, जो पावर है वो 6 दोनों पे अप्लाई कर दिए, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 नंबर पे। तो यहाँ पे बच्चों 6 है, यहाँ पे 6 में से 3 को माइनस, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 3 है तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों 1/2 बचेगा। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो नीचे क्या आएगा 3, उसी तरीके 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो b के पावर 3, तो आंसर हो जाएगा 1 और 1/2। और ध्यान रखना बच्चों जब पावर सेम रहता तो क्या करते मल्टीप्लाई करके लिख देते एक बार। यहाँ पे बेसिकली 6 बार था तो 6 बार में से 3 बार कट गया तो 3 बार बच गया, यहाँ पे भी 6 बार है, यहाँ पे भी 3 बार है तो 6 बार में से 3 बार कट गया तो 3 बार बच गया। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है निम्न व्यंजकों का मान ज्ञात करना यदि x = 2 है y = -3 है। तो ध्यान रखना जहाँ जहाँ x वहाँ पे 2 यूज करेंगे, जहाँ जहाँ y वहाँ पे क्या यूज करेंगे -3। x का जगह पे क्या यूज करना बच्चों 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर 4 × x 2 है, y के जगह पे -3 + 18, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, यहाँ पे माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस होगा, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 20, 4 + 18। अब 24 में 8 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 32, और 32 में अगर 18 को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा बच्चों 50। तो 13 का जो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 50 आ रहा है। इसके दूसरे पार्ट में गिवन है बच्चों 4 × 3x - 1 + 2y - 15 का रिजल्ट क्या होगा। x का रिजल्ट रखना बच्चों 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2 - 1 प्लस y का रिजल्ट -3 और -15, तो 3 में से 3 को 2 से करेंगे तो 6, 6 में 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, अब प्लस को माइनस करें तो माइनस, यहाँ पे -15, तो 4 × 5 = 20 - 6 - 15 हो जाएगा, और माइनस माइनस का होता है बच्चों प्लस होता है, तो 20 माइनस यहाँ पे माइनस क्या होगा 21, और जो 20 में से 21 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों -1। तो 13 का जो सेकेंड पार्ट है उसका करेक्ट आंसर -1 आ रहा है। इसके और पार्ट में बच्चों गिवन है 3x² + 2x - 4y के पद गुणनखंड और पेड़ डायग्राम को दर्शाना, उपयुक्त व्यंजक y² का गुणांक क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों व्यंजक, आगे उसमें जो लिखा बच्चों पद और इसमें लिखा बच्चों गुणनखंड। तो व्यंजक में पूरा क्वेश्चन को उतार देते बच्चों 3x² + 2xy - 4, पद में अलग लिखें 3x² 2xy यहाँ पे 4y², और यहाँ गुणनखंड में लिखे बच्चों 3x यहाँ पे हो जाएगा 2xy यहाँ पे -4y और y हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इसको एक्सप्रेशन, इसको टर्म, इसको फैक्टर। उसके आगे इसमें लिखा बच्चों ट्री डायग्राम, क्या करना है इसमें लिखा हुआ है पेड़ आरेख को क्या करना है बनाना है, जिसको बोलेंगे बच्चों ट्री डायग्राम। तो यहाँ जगह 3x² + 2xy - 4y², तो इसको अलग अलग करेंगे बच्चों 3 पार्ट में, तो यहाँ हो जाएगा 3x² 2xy और 4y², फिर से अलग अलग करेंगे इसमें, तो 3x होगा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2xy यहाँ पे हो जाएगा
-4y और y हो जाएगा। इसके आगे बोला मुझे इसमें वाई स्क्वायर का गुणांक पूछा, वाई स्क्वायर का गुणांक जिसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है बच्चों? -4। तो आंसर हो जाएगा -4 हो जाएगा। बाकी इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों पेपर को देख सकते हैं। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और साथ पहला क्वेश्चन इसमें गिवन है 14 नंबर पे, इसमें लिखा हुआ है 2 प्रतियोगिताओं को एक वृत्ताकार आकृति में रंगोली बनानी है। ध्यान रखना बच्चों, रंगोली बनानी है, प्रत्येक को आधे आधे भाग अपने डिजाइन बनाना है। पहले सुरभि, नाम याद करना बच्चों, सुरभि ने क्या किया? 10.5 मिनट्स में आधे भाग को क्या कर दिया? डिजाइन कर दिया। तो सुरभि ने जो टाइम लिया बच्चों आधे भाग को डिजाइन करने में, वो 10.5 मिनट का टाइम लिया। जबकि जो शीतल है बचे हुए आधे भाग में कितना मिनट का टाइम लिया बच्चों? 30/4 मिनट का बनाकर डिजाइन पूरा कर दिया। तो दोनों ने बहुत सुंदर डिजाइन बनाई बच्चों। यहाँ फिगर गिवन है, इसमें पहला इसमें आगे इसमें लिखा हुआ उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का क्या करना? उत्तर देना। ध्यान रखो बच्चों, सुरभि ने जो टाइम लिया डिजाइन बनाने में, रंगोली बनाने में 10.5 मिनट्स। इसका मतलब हुआ बच्चों 10.5 मिनट्स का 10 मिनट्स और फिर क्या लिया? 30 सेकेंड लिया हुआ। और इसको जब करेंगे तो क्या आएगा? मिक्स फ्रैक्शन में 7 1/4 मिनट। तो आपको ध्यान रखना है किसने कम समय लिया। तो सुरभि ने जो समय लिया 10.5 मिनट्स का, जबकि इसने लिया शीतल ने 7.5 1/4 मिनट का क्या लिया? समय लिया। तो कम किसने लिया बच्चों? शीतल ने। तो यहाँ आंसर हो जाएगा पहले पार्ट में किसने कम समय लिया, तो आंसर हो जाएगा बच्चों शीतल। क्योंकि शीतल का जो रंगोली का जो डिजाइन बनाने में जो समय लगा 7 1/4 मिनट, जबकि सुरभि का जो टाइम लगा 10.5 मिनट। तो कम किसका हो बच्चों? 7 यहाँ पे है। तो कम किसका डिजाइन बनाने में जो समय लगा वो शीतल का। तो फर्स्ट पार्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों शीतल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर जो पूछा हुआ इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शीतल। सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ 30/4 का कोई एक तुल भिन्न को क्या करना है? लिखना है। इसको क्या कर देंगे बच्चों? 30/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15/2। तो आंसर हो जाएगा 15/2 मिनट। ये भी क्या होगा? इसका सम जो तुल्य भिन्न हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या किए? 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिए बच्चों? डिवाइड कर दिए। और इसमें लिखा हुआ दोनों प्रतियोगिताओं द्वारा कुल समय, दोनों टाइम को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो सुरभि के द्वारा जो टाइम लगा बच्चों 10.5 मिनट्स का लगा, जबकि शीतल द्वारा जो टाइम लगा 30/4 लगा। अब दोनों को क्या कर देना बच्चों? ऐड कर देना है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, अब दोनों को क्या करना? ऐड करना। 10 में 10 2 20, 20 में 1 21/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 30/4 हो जाएगा। जब इन दोनों का एलसीएम होगा 2 और 4 का तो क्या जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे 20 + 30, 2 के टेबल में 4 बच्चों 2 नंबर पे, 4 के टेबल में 1 नंबर पे। तो यहाँ हो जाएगा 21 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 42 + 30 डिवाइडेड बाई 4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 72। 72/4 कट जाएगा बच्चों 4, 1 नंबर पे 4 थे। 13 मिनट दोनों के द्वारा जो टोटल समय लगा बच्चों 13 मिनट का लगा। जो डिजाइन पूरा करने में जो टोटल समय लगा बच्चों दोनों मिलकर किसके किसके द्वारा? सुरभि और शीतल का जो टाइम लगा बच्चों 13 मिनट का टाइम लगा। टोटल टाइम कितना लगा बच्चों? 13 मिनट। इसमें आगे लिखा हुआ है और पार्ट में बच्चों 21/2 में कितना घटा दिया जाए कि एक क्या बचे? 1 बचे। तो मान लेते हैं जो 21/2 में मान लेते हैं x को घटा देते हैं। कितना घटा देते हैं? x को। तो जो बचता कितना है? 1 बचता है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इस x को उधर भेजेंगे, 1 को, x को इधर है 1 को इधर। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 21/2 - 1 इक्वल में x। बेसिकली क्या किए? x को उधर 1 को इधर भेज दिए। इसके और पार्ट में बच्चों दिया हुआ 21/2 में क्या माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। x को इधर भेजेंगे, 1 को इधर भेजेंगे, तो जो जाता है उसका साइन चेंज होगा। तो माइनस का 1 इक्वल में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 के नीचे 1 लगा दें, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो 21 - 1, 2 के टेबल में 2 1 नंबर पे, 1 के टेबल में 2 नंबर पे। तो यहाँ पे 21 को 1 से करें तो 21 और 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल में क्या हो जाएगा? x। 21 में से 2 को माइनस करेंगे तो 19/2। तो कितना घटाना पड़ेगा बच्चों? 19
अपॉन 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिए। बच्चों इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप क्वेश्चन को देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। इसका जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर था बच्चों शीतल था, इसको जब इक्विवेलेंट किए थे 2 से डिवाइड किया 15/2 था, और जो टोटल टाइम जब दोनों को ऐड किया था तो कितना आता, 13 मिनट का समय लिया था, कितना 13 मिनट का। और इसमें बोला था बच्चों क्या माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर जो हुआ था 19/2। डायरेक्ट 21 में से 2 को माइनस करें, 2/2 क्या जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 19/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों स्मार्ट शहर 2 मुख्य सड़कें MN और PQ। यहाँ पे क्या बच्चों MN और PQ है, दिखा देते हैं। MN यहाँ पे N है और M, यहाँ पे पहला सड़क बच्चों MN और दूसरा सड़क क्या है PQ, यहाँ पे P और Q है। बिंदु O बच्चों, बिंदु O द्वारा आकृति में दर्शाया गया बिंदु O के एक और त्रिभुज OAB इधर राइट साइड है एक सुंदर झील, जबकि दूसरी ओर ओसिड एक क्या है, ऐतिहासिक स्मारक है। आगे इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले पार्ट में बच्चों x का रिजल्ट क्या करना है, फाइंड करना है। अगर बच्चों बाहर का एंगल 130 है तो अंदर का कितना हो जाएगा, 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो क्या 50 हो जाएगा। अब एक त्रिभुज बना बच्चों OAB, क्या बनना है, एक त्रिभुज बनना OAB, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180, तो लिखेंगे OAB कौन कौन सा कोण है बच्चों, x है, और यहाँ 180 में से क्या कर दिए थे 130 को माइनस करें, अंदर का कोण निकाल दें, 50 आ गया तो 50, और किसका साइन होता है 90 का साइन है, और त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 5 14 140 इक्वल में 180, 180 में से 140 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो x का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 40 डिग्री आ गया। तो यहाँ x पूछा था तो x का जो रिजल्ट आ गया 40 डिग्री। अब उसी तरीके से बच्चों y पूछा हुआ है, तो x और y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ लिख देंगे y भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, रीजन लिख देंगे हिंदी में शीर्षाभिमुख, इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि जब दो लाइन आपस में कट करता बच्चों तो ऊपर का नीचे का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे 2 लाइन कट कर रहा था, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। और आगे पूछा हुआ है थर्ड पार्ट में, अगर OA कितना 70 है, OB कितना 250 है, तो AB की लंबाई ज्ञात करना है। OA कितना बच्चों 70, OA दिखा देते हैं, OA का जो लेंथ है वो 70 है, कितना है 70 है, जबकि OB का जो लेंथ है बच्चों वह 250 है, कितना है 250 है। तो बताना है AB की लंबाई क्या होगा, तो इसमें अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों पाइथागोरस। तो 90 डिग्री के सामने आपको ध्यान रखना H है, तो H कितना हो गया बच्चों 250, और B कितना है 70 है, तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, P निकालना पड़ेगा, बाई किसके हेल्प से, पाइथागोरस के हेल्प से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा H का स्क्वायर इक्वल में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H कितना बच्चों 250 है, P क्या करना बच्चों, फाइंड करना है, जो AB है और जो बेस है वो क्या है 70 है। यहाँ 250 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, कितना जीरो 2 जीरो हो जाएगा। AB का स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों 4900, प्लस है तो क्या हो जाएगा इधर माइनस कर देंगे बच्चों। AB का स्क्वायर माइनस करने पर बताते रिजल्ट कितना आएगा, 625 पे कितना 2 जीरो है, उसका तो 4900 है, तो 4900 माइनस 0 0, और यहाँ 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, और 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ पर हो जाएगा 576 पे 2 जीरो, और AB का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या रूट में आ जाएगा, कितना जाएगा बच्चों रूट में आ जाएगा 576 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको 100 लिख सकते हैं। 576 का आपको ध्यान रखना बच्चों 24 इंटू 24 होता है, जबकि 100 का क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो पेयर बन गया 24 का और 10 का, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 240। किस में गिवन है बच्चों, वह गिवन है क्वेश्चन के अंदर मीटर में, तो आंसर हो जाएगा मीटर। तो AB का जो लेंथ यहाँ से निकल गया बच्चों 240 मीटर आ गया। यहाँ पे बच्चों AB का जो लेंथ आ रहा है कितना आ रहा है 240 मीटर। इसके और पार्ट में लिखा हुआ है एंगल Z का रिजल्ट क्या करना है, बताना है। यहाँ पे बच्चों त्रिभुज बना, Y का जो रिजल्ट कितना है 40 डिग्री है, और त्रिभुज में तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180। तो कौन कौन सा इसमें एंगल है बच्चों, इसमें एंगल है Z प्लस Z, और Y कितना 40 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 180। Z कितना बार है यहाँ पे 2 बार है, कितना बार है 2 बार, तो 2
प्लस जेड 140 प्लस है तो उधर जाकर क्या माइनस होता है। 180 में से 40 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 140। यहाँ से जेड का रिजल्ट आएगा 140 डिवाइडेड 2, जब डिवाइड करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जेड का जो रिजल्ट आ रहा है, एंगल जेड का जो रिजल्ट आ रहा है कितना आ रहा है 70 डिग्री आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है, इसमें लिखा हुआ सौरभ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक छात्र है, वह जल्दी उठता है और व्यायाम के लिए रोजाना पास के एक वृत्ताकार पार्क में जाता है। पार्क के मध्य में एक फुटपाथ ए बी है। यहाँ पे फुटपाथ ए बी है बच्चों, ए से लेकर बी क्या एक फुटपाथ है। ए बी के दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जो ओ है बच्चों वह क्या करता है, ए बी को दो भागों में विभाजित करता है। बेसिकली क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, और फुटपाथ की लंबाई कितना है 140 है। मतलब ए बी का जो लंबाई कितना बच्चों 140 मीटर है। ए बी बेसिकली क्या बच्चों डायमीटर है, जिसको बोलते हैं व्यास। व्यास गिवन बच्चों 140 मीटर। इसमें पूछा उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पार्क का त्रिज्या पूछा, तो व्यास कितना बच्चों 140 है। 140 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा त्रिज्या निकल जाएगा, जो कि पूछा हुआ। तो 140 का आधा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। त्रिज्या का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 70 मीटर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर होगा पार्क का त्रिज्या कितना आ गया बच्चों 70 मीटर आ गया। इसमें दूसरा पार्ट में लिखा है जॉगिंग करते समय सौरभ पार्क 2 चक्कर लगाता है। ध्यान रखना कितना चक्कर लगाता है 2 चक्कर। जॉगिंग करते समय सौरभ द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो पहले क्या करेंगे बच्चों 1 का निकाल के 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 चक्कर में तय की गई दूरी, चक्कर कौन सा बताता है बच्चों सरकमफ्रेंस को बताता है। तो यहाँ लिख देंगे 1 चक्कर में तय की गई दूरी। क्या बच्चों सर्कुलर पाथ एक वृत्त है, एक सर्कल है, और सर्कल का पेरीमीटर आपको ध्यान रखना बच्चों 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 रेडियस कितना बच्चों 70 है। तो 10 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 22 × 44। 44 को 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 440 मीटर आ जाएगा। लेकिन 1 चक्कर का आया, उसमें बोला बच्चों 2 चक्कर, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे 2 चक्कर में तय की गई दूरी। क्या हो जाएगा बच्चों 440 × 2 कितना हो जाएगा 880 मीटर हो जाएगा। अब इसमें तीसरे पार्ट में बच्चों जो पूछा हुआ है, तीसरे पार्ट में लिखा हुआ छायांकित भाग का परिमाप ज्ञात करें। तो दिखा देते हैं बच्चों कलर पार्ट कौन सा है। इस कलर पार्ट का बच्चों क्या निकालना है, जो कलर जो डिजाइन जो किया है इसका क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकाल। तो क्या बन रहा बच्चों एक अर्धवृत्त बन रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सेमी सर्कल। लेकिन इसमें बच्चों ए बी का भी लेंथ क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यही डिजाइन में भी आ रहा है। तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा बच्चों पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे परिमाप में ए बी प्लस अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर। ए बी का जो लेंथ गिवन बच्चों 140 और 22/7 रेडियस कितना गिवन बच्चों 70। 10 से कट जाएगा, तो 140 प्लस 22 को 10 से क्या करेंगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आ गया। इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 4 2 6 और 2 1 3, तो 360 मीटर क्या आ जाएगा बच्चों इस छायांकित भाग का क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा कितना 360 मीटर। और आगे इसमें लिखा हुआ अर्धवृत्त ACB का क्षेत्रफल निकालना है। ACB दिखा देते हैं। एक क्या बना बच्चों अर्धवृत्त बन गया, सेमी सर्कल बना। सेमी सर्कल एरिया आपको ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। 1/2 22/7 रेडियस कितना 70 × 70 हो जाएगा। तो 10 से कट जाएगा बच्चों, और ई भी कट जाएगा कितने पे 5 पे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 22 × 5 × 70 हो जाएगा। तो 22 बचे क्या 110 × 70, तो 77 पे 2 0 हो जाएगा। किस में दिया मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो ACB का जो एरिया आ रहा बच्चों 7700 मीटर स्क्वायर। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों आप क्वेश्चन को देख ले, यहाँ पे सभी का सॉल्यूशन कर दिए। अगर समझने में अगर किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंग्लिश में बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।